पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अध्याय 11। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वो हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित, भगवान की प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुली हुई मुख वाली जल में खिली हुई कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वो जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों की समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरी पर बिना छाया की सूती थी और वो सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या की इस प्रकार की कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त भये। सब देवताओं से दुष्प्रधर्षा और ऋषियों से स्पृहणिया। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसी प्राण आ जाएं, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वो बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वो शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्वोवंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरी आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा, तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जीवित किया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं की नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वो वर तू मांग। हे महाभागी, मैं प्रसन्न हूं, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वो कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वो ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले, हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा।
क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वे पांचों वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय, ना तो अधिक अप्रिय, ऐसी महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है, वो आप अपने को ही समझिए। कन्या का ये वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरी जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुभ्रू, वो दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकती हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम की अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगी और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रतादिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गई, और वो बाला भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाली सदाशिव जब उत्तर दिशा की प्रति चली गई, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 11वां अध्यायः समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। वणिक की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। संतान में 7 बेटे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। ऐसी गरीबी थी कि एक ओर से कमाते तो दूसरी ओर खर्च हो जाता। एक बार गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण की गरीबी देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उपाय के रूप में उन्होंने ब्राह्मण को पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करने को कहा। पावन पुरुषोत्तम मास आने पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत का संकल्प लिया। उसी पड़ोस में एक वणिक सेठ रहता था। वो इतना कंजूस था कि चमड़ी टूट जाए पर दमड़ी ना छूटे। कभी दान पुण्य नहीं करता था। संतान में उसकी 7 बेटियां थीं, पर एक भी पुत्र नहीं था। पुरुषोत्तम मास में लोगों को व्रत करते देखकर उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं भी ये व्रत करूं, शायद भगवान कृपा करके इस बार पुत्र दें। वणिक ने भी व्रत शुरू किया। वो भी ब्राह्मण दंपत्ति के साथ नदी में स्नान करने जाने लगा। वहां स्नान करता, कथा सुनता, लेकिन जब दान दक्षिणा देने की बात आती तो
तो इधर उधर देखने लगता। उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, इसलिए पैसा खर्च करते उसका मन कांपता था। ऐसे ही समय बीतते बीतते कमला एकादशी आई। रात को पुरुषोत्तम प्रभु ने वणिक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे वणिक, तूने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। तूने कभी भूखे को अन्न और प्यासे को पानी नहीं दिया। तेरे पास इतनी अपार संपत्ति होने पर भी तूने कभी एक पैसा दान नहीं किया। फिर भगवान की कृपा तुझ पर कैसे बरसे? लेकिन हे सेठ, भले ही स्वार्थवश सही, तूने मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तुझे पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुझे मेरी एक बात माननी होगी। अपने उस पुत्र के वजन के बराबर सोने का दान अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब ब्राह्मण को देना और उसकी गरीबी दूर करना। यदि ऐसा करेगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। स्वप्न में दर्शन देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु के दर्शन से सेठ की सारे पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही दाई ने पुत्र जन्म का समाचार दिया। सेठ ने उसे मनचाहा इनाम दिया और दिल खोलकर गरीबों को दान देने लगा। पहले ही प्रहर में उसने गरीब ब्राह्मण को बुलवाया और पुत्र के वजन के बराबर सोने की मोहरों का दान किया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसे इतना धन मिला कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाई तो भी समाप्त न हो। ब्राह्मण ब्राह्मणी और सेठ सेठानी दोनों परिवारों ने आजीवन पुरुषोत्तम व्रत करने का संकल्प लिया। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आप ब्राह्मण ब्राह्मणी और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही ये व्रत करने वाली सभी भक्तों पर कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।